आज का पहला प्रश्न है कि संभवतः मध्य युग की किसी भी अन्य घटना का सभ्य संसार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना कि भारत जाने के समुद्री मार्ग के खुल जाने से। तो यह कथन जो है वो किस इतिहासकार का है, यह बताना है। ऑप्शन है विलियम हंटर, डार्डवेल, स्टेनली लेन पूल या फिर जे एन सरकार। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, डार्डवेल। डार्डवेल ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खुलने की ऐतिहासिक महत्वपूर्णता को रेखांकित करते हुए यह कथन दिया था कि यूरोप की एशिया में उपनिवेशवादी गतिविधियों की शुरुआत का प्रतीक बना। इसलिए इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शाहजहां के द्वारा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण, वास्को डिगामा का आगमन, गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किला निर्माण और पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार। तो कौन सा इसमें जो है वो क्रम से सुमेलित है? 2 3 1 4, 2 1 3 4, 3 2 4 1 या फिर 2 3 4 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि शाहजहां के द्वारा आक्रमण जो है वो 1632 में हुआ। वास्को डिगामा का आगमन 1498 में हुआ था। गोवा पर पुर्तगालियों का आक्रमण या अधिकार जो था वो 1510 में हुआ था अल्बुकर्क के नेतृत्व में। और पांडिचेरी पर फ्रांस का अधिकार जो है वो 1814 में जो पेरिस की संधि हुई थी उससे हुआ था। तो सही आंसर जो है इसका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों को पराजित किया था और सूरत पहला भारतीय नगर था जहां से अंग्रेजों ने साम्राज्य की नींव रखी। और तीसरा है, फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1632 ईस्वी में की थी। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, 1 और 2 पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्योंकि फ्रांसिस डे ने सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना जो है वो 1632 में ना कर 1639 में की थी। इसलिए इसका तीसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया और उसने राजपूतों को उनके प्रदेश लौटा दिए और सूबेदारों को ओहदे भी दिए। तीसरा, संभाजी के पुत्र साहू जी को 1707 में मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2 और 3। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। क्योंकि सॉरी, सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, 1 और 3। 1 और 3 इसका सही है, दूसरा कथन है वो गलत है। क्योंकि बहादुर शाह ने जजिया का समाप्त कर दिया था, साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया था, राजपूतों को उनके प्रदेश में लौटाए गए थे पर सूबेदार के ओहदे नहीं दिए गए थे। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। इसलिए 1 और 3 मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है उसमें व्यक्ति और उनके योगदान से संबंधित। जॉब चार्नॉक, फ्रांसिस डे, गेरोल्ड आंगियर और विलियम नॉरिस। तो किसने क्या योगदान दिया? तो इसका सही जो आंसर हो, जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना की, मतलब पहले का चौथा। फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की, यानी कि मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। गेराल्ड आंगियार ने बंबई की स्थापना की और विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में ब्रिटिश राजदूत के रूप में भेजा गया। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? विद्याधर भट्टाचार्य, जयसिंह द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कालिदास? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जयसिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। दूसरा कथन है गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। तीसरा है गुरु तेग बहादुर की मृत्यु मुगल शासक अकबर के काल में हुई। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर 1, 2, 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 2। पहला दूसरा जो है वो सही है, तीसरा कथन है वो गलत है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु औरंगजेब के समय हुई थी 1675 में, ना कि अकबर के शासन। इस अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 में हो चुकी थी। तो सही आंसर जो है तो उसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? शाह सुजा ने, जमान शाह ने, विक्टर जैक्वेमोंट ने या फिर चार्ल्स मेटकॉफ? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जमान शाह। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। यह उपाधि उनके सैनिक कौशल और पंजाब पर नियंत्रण के परिणाम स्वरूप सम्मान रूप में दी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पंजाबी प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? बुल्ले शाह, वारिस शाह, अमृता प्रीतम या फिर गुरु नानक? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वारिस शाह। वारिस शाह जिनका जीवन काल 1722 से लेकर 1798 तक है, ये पंजाबी सूफी कवि थे। इन्होंने ही हीर रांझा की रचना की, जो पंजाब का एक अमर प्रेम काव्य है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। मंगलौर की संधि 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार की और मद्रास की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। तो इनमें कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। पहला कथन इसलिए सही है कि मंगलौर की संधि वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। दूसरा कथन इसलिए सही है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तीसरा कथन गलत इसलिए है कि मद्रास की संधि के समय गवर्नर जो था वो लॉर्ड वेलेजली था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसलिए सही आंसर जो है वो 1 और 2 है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या उनमें से कोई? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण इसे रंगीला कहा गया। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में इसी के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिसे करनाल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1819 के समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार दर्पण पत्र था, और दूसरा है समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान हुआ। तो इनमें कौन सा कथन सही? केवल ना तो 1 ना ही 2, केवल 2, दोनों या फिर केवल 2? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। समाचार दर्पण का प्रकाशन लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1819 में हुआ
और इसके संपादक जो हैं वो जेसी मार्शमैन थे, लेकिन यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ था। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसलिए पहला कथन जो है गलत है और दूसरा कथन जो है सही, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने अकाल और भू राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन किया था? नियमन समिति, अमीनी समिति, मेस्टन आयोग और फ्लाउड आयोग। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अमीनी समिति। अमीनी समिति की स्थापना जो है 1778 में की गई थी। इसका उद्देश्य भू राजस्व नीति और अकाल की स्थिति का मूल्यांकन करना था। यह प्रारंभिक ब्रिटिश काल की एक महत्वपूर्ण राजस्व जांच समिति थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक बताई थी। उन्होंने इस अनुमान को 1867-68 के लिए प्रस्तुत किया था और उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है चुनना है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। क्योंकि तीसरा कथन इसलिए गलत है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी की नहीं है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। स्थान उनके क्रांतिकारी सुल्तानपुर, गोरखपुर, मथुरा और रामगढ़ कि कौन सा इसमें क्रांतिकारी जो है वो सही सुमेलित। तो सुल्तानपुर जो है, सुल्तानपुर के जो है वो हैं शहीद हसन, गोरखपुर के हैं गजाधर सिंह, मथुरा के देवी सिंह और रामगढ़ के रानी अवंतीबाई। तो सही आंसर जो है उसका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया? केशव चंद्र सेन, एमजी रानाडे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के प्रमुख सुधारक थे, शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किया और इसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधारों का प्रचार करना। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण